हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बीएसटीसी परीक्षा 2025। जी हाँ साथियों, 2025 की ये वायरल क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हूँ। 100% वायरल 2025 में यहीं से पेपर आपका बनने वाला है। बिल्कुल अभी रट लो, आपके पास मौका है, क्लास को हाथ से मत जाने देना। अभी आपके पास मौका है। लाइव 8 बजे ये क्लास रेगुलर आपको इस चैनल पर प्रचारित होती है, तो क्लास रेगुलर 8 बजे जरूर से देखें। सभी विद्यार्थी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसमें आपको राजस्थान जीके एंड रीजनिंग और आपके शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने वायरल क्लास से ये पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार। निम्न में से किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे? बहुत ही शानदार साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। कौन सी चित्र शैली के चित्रकार जो कि अपने चित्रों पर नाम और तिथि लिख दिया करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल। बहुत ही शानदार साथियों, इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के अंदर आपके जो चित्रकार थे अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा, शानदार तरीके से इंपोर्टेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पेश है। सवाल को पढ़िए एक बार शानदार तरीके से। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार तरीके से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। देखो प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी वाला, साहिब राम, जो कि आपका डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, लॉक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2025 यानी कि 2025 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों पूछा गया, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? ये बताना है आप सभी को। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है साथियों? तो राइट हो जाएगा आपका बाड़मेर से। कहां से हो जाएगी? बाड़मेर से संबंधित हो जाएगी। अजरक प्रिंट जो कि काफी प्रसिद्ध है विश्व के अंदर। और नोट कर लेना, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट के लिए यहाँ इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर बीएसटीसी 2025 के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी का साथियों, महाराणा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण किस चित्र शैली का है? वो बताना आप सभी को। बहुत ही शानदार भागवत पुराण चित्र। तो साथियों ये आपका हो जाएगा बीकानेर चित्र शैली का है। याद रखना, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ए ऑप्शन, नोट कर लेना। बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है आप सभी को देखने को मिलती रहती है चैनल पर। हाँ बिल्कुल, आपका अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? जी हाँ, आप सभी को बताना है पक्षियों को महत्व देने वाली, यानी कि ऐसी चित्रकला शैली जिसके अंदर पशु पक्षियों को दर्शाया गया हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार आपका कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल आपका बूंदी चित्र शैली है जो कि आपका राइट हो जाएगी, जिसमें पशु, याद रखना यहाँ पे पक्षी लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे पक्षी यानी है ना, दोनों नाम है, आपको याद रखना। पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है इस चित्र शैली के अंदर। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने शानदार तरीके से पूछा गया है कि पेशवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय कौन सा है? पेशवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय यानी कि किस विषय पर आधारित है? बिल्कुल साथियों, ये आपकी नाथद्वारा के अंदर प्रसिद्ध है। और श्री कृष्ण लीला के मतलब मुख्य विषय क्या है इनका? श्री कृष्ण लीला। ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम को लेके। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है शानदार तरीके से। अमरचंद द्वारा चित्रित ग्रंथ रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली से संबंधित है? ये बताना है आप सभी को। अमरचंद द्वारा चित्रित एक ग्रंथ है जिसका नाम है रात की संगोष्ठी, किस चित्र शैली से संबंधित हो जाएगा? शानदार तरीके से जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा साथियों किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाएगा। किसका? किशनगढ़ शैली से संबंधित। आपका डी ऑप्शन लॉक कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 के अंदर पूछे जाने वाला सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार साथियों, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय आपके राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा। बताइए आपका क्या आंसर हो जाएगा। शानदार तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाने वाले हैं। नोट कर लेना, आपको 100% पूछा जाएगा। जयपुर के अंदर आपका पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय स्थित है। ए ऑप्शन सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं ए ऑप्शन लॉक कर देना। पोथी खाना चित्रकला यानी चित्रकला संग्रहालय आपका स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, 3 स्टार लगा दो, इसको 100% पूछे जाने वाला सवाल है। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों उपस्थित है। देखो, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? बहुत ही शानदार।
प्रसिद्ध एक गीत गोविंद चित्र किस शैली का है वो बताना है आपको। हाँ बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका किशनगढ़ शैली का हो जाएगा। किसका? किशनगढ़ शैली, जो कि काफी प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पीटीटी 2025 एंड बीएसटीसी 2025 के अंदर 100% सपने वाला सवाल है। ठीक है, गीत गोविंद क्या है? एक आपका चित्र है और ये किस चित्रकला शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है। ये नोट कर लेना। ठीक है, पहले सवाल को समझना है फिर आंसर देना है। अगला सवाल आप सभी के सामने है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर 100% कई बार पूछा जाने वाला, आरपीएससी एंड आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर पूछा जाना सवाल है कि मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा साथियों, जयपुर नरेश सवाई राम सिंह के द्वारा। ये आपका सी वाला ऑप्शन लॉक कर दीजिए सभी शानदार तरीके से। बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयपुर नरेश सवाई राम सिंह के द्वारा हाँ ये इन्होंने स्थापना करी थी। समझ गए सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। क्या है? राजस्थान में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण किस रियासत के अंदर किया गया? बहुत ही शानदार। रेडियो का प्रसारण राजस्थान के अंदर किस रियासत के अंदर किया गया? तो शानदार तरीके से साथियों, जोधपुर रियासत के अंदर। देखो अभी तो वर्तमान में सब जिले हैं, पर पहले रियासतें होती थी, जैसे जयपुर रियासत, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। ये क्या अंग्रेजों से यानी कि राजा महाराजा के टाइम ये रियासतें हुआ करती थी। और जब जोधपुर रियासत के अंदर प्रथम बार रेडियो का प्रसारण किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। हाँ, और जो भी नए विद्यार्थी 12th के बाद अभी बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी का एग्जाम देना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है। क्लास को देखना पूरी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई, ये बताना आपको। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट 1957 को, याद रखिएगा। 1957 को आपका किसकी स्थापना होती है? राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना होती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया, बहुत ही शानदार। गुरु नानक संस्थान किस जिले में स्थित है? तो गुरु नानक संस्थान की बात करें प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका जयपुर जिले के अंदर हो जाएगा। जयपुर के अंदर आपका गुरु नानक संस्थान स्थित है, नोट करके रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। क्या पूछा है आप सभी से? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास आपका कौन सा हो जाएगा? शानदार तरीके से हाँ ये याद रखना है आपको, नोट करके रखना। प्रथम उपन्यास आपका कौन सा हो जाएगा? कनक सुंदर। याद रखिएगा कनक सुंदर, जो कि आपका सी ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों राइट हो जाएगा। ये क्या है? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास था। मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 के अंदर बीएसटी और पीटीटी के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है शानदार तरीके से। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या पूछा है? हाँ देखो, संगीत जीवी जाति जो कि युद्ध के मैदान में नगाड़ा बजाने वाली काम करते थे। देखो, संगीत जीवी जाति जो कि युद्ध के दौरान मैदान में नगाड़ा बजाने का काम करते थे, वो कौन थे बताना है। बिल्कुल वो आपकी हो जाएंगे साथियों, राणा जाति के लोग थे। इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन नोट कर लेना, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। अगला सवाल है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी संगीत जीवी जाति जो कि गौड़ ब्राह्मण को अपना वंशज मानते हैं? बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से। बिल्कुल मिरासी, याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शानदार तरीके से नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और शानदार तरीके से पूछा जाएगा। अगला सवाल है आपका, मध्यकाल में मंदिरों में नाचने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी? मध्यकालीन जो समय 2-3 प्रकार के हैं। मध्यकालीन समय के अंदर आपके बिल्कुल मंदिरों में नाच गाने करने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भगतन, जिनको भगतन कहते थे। और सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने, जयपुर घराने के प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयपुर घराने के प्रवर्तक किसको माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको माना जाता है? बहुत ही शानदार। बिल्कुल आपका मनरंग को आपका जयपुर घराने का प्रवर्तक माना जाता है। बी ऑप्शन लॉक करेंगे सभी विद्यार्थी, बी को याद रखेंगे। और एग्जाम के अंदर बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने वाला सवाल आपका है ना। हाँ अगला सवाल आप सभी के सामने है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से हो जाएगा? क्या नाम है? पंडित जसराज का संबंध किस राज घराने से हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल आपका मेवाती घराने से। किसमें? मेवाती राज घराने से इनका संबंध हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला सवाल साथियों पूछा गया है, शानदार तरीके से आपका सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो सवाल को पढ़ेंगे एक बार फिर जवाब देना है। राजस्थान के किस संगीतज्ञ ने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था?
ये बताना है आप सभी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ऐसा संगीतज्ञ जिन्होंने अपनी राग से, अपनी पवित्र वाणी से पत्थर को पिघला दिया था। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ये कहने की बात नहीं है, रियल है। बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। हरि सिंह जो कि आपके संगीतज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी पवित्र वाणी यानी अपने राग से इन्होंने पत्थर को पिघला दिया था साथियों। ये प्रसिद्ध है काफी। डी ऑप्शन इनका राइट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कला प्रश्न है आपका जो कि बीएसटीसी एंड पीटीटी की दृष्टि से नोट कर लेना। शानदार तरीके से आपको पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने पूछा गया है कि हिंदुस्तानी संगीतज्ञ का सबसे पुराना राजघराना कौन सा है। बिल्कुल हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना राजघराना ग्वालियर का जो घराना है वो सबसे पुराना हो जाएगा। ए इंपॉर्टेंट राइट कर लेना है। ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हाँ बिल्कुल आपका अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, तानसेन स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है, इनका प्रभाव उत्तर भारत में था। बिल्कुल ये आपका क्या राइट हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन आपका ध्रुपद। याद रखिएगा ध्रुपद, और सवाल घुमा फिरा के पूछा गया है, इसलिए सवाल को एक बार स्टॉप करके पूरा देख लेना, फिर इसका आंसर समझना है ना। अगला सवाल आप सभी के सामने बहुत ही शानदार साथियों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से। बिल्कुल सामवेद के अंदर से आपका शास्त्रीय संगीत कॉपी किया गया है। याद रखिएगा, सी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, राजस्थान में सागड़ी प्रथा का क्या, देखो सागड़ी प्रथा क्या है ये पूछा आप सभी से। मोस्ट इंपोर्टेंट सागड़ी प्रथा क्या है राजस्थान के अंदर, तो सागड़ी प्रथा है प्यारे साथियों हाली प्रथा, यानी कि खेत में जब खेत में बीज आता है तो उसको हाली कहते हैं ना, हाली प्रथा। बिल्कुल सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये 100% पूछा जाएगा। 3 स्टार लगा देना इस सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल साथियों कि राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो क्या है। आणो की बात करें प्यारे साथियों, रीति रिवाजों में एक प्रसिद्ध वर्ड आता है आणो लेना, यानी कि आणो का मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार तरीके से इसका मतलब होता है प्यारे साथियों, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। क्या है, विवाह के पश्चात दुल्हन को मतलब ससुराल भेजना, ये आपका आणो कहलाता है। दूसरी बार भेजना, ये आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक कर देंगे। बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, हाँ शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, इसको नोट करके रखना। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या पूछा गया, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है आप सभी का, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी महिलाएं यानी कुंवारी कन्याएं देते थे, जिनको किस नाम से पुकारा जाता था। बिल्कुल देखो आज ये प्रथा नहीं है, आज तो समाप्त हो चुकी, पर जागीरदारी में जब पहले के टाइम में जागीरदार होते थे, रियासतें होती थी, उस टाइम लोग अपनी शादी के दौरान दुल्हन के साथ कुछ कुंवारी महिलाएं कन्याएं बेचते थे, उनको किस नाम से जाना जाता, तो उसको कहते थे। बिल्कुल साथियों आपका राइट हो जाएगा, हाँ डावड़ी प्रथा थी, जिसके अंदर महिला दुल्हन के साथ कन्याएं भेजी जाती थी। 2 से 3 ये आपका डी ऑप्शन है। याद रखना, ये राजस्थान के वेशभूषा यानी कि ये जो जितनी भी राजस्थान की जो वेशभूषा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, नोट कर लेना। डी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने, मौसर क्या है ये बताना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मौसर क्या है, इसका जवाब क्या रहेगा। बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है जिसको मौसर कहा जाता है। बी ऑप्शन नोट कर लेना, शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। मीरा साहब की दरगाह राजस्थान के किस किले में स्थित है। मीरा साहब की दरगाह राजस्थान के किस किले में स्थित है। बिल्कुल आपका तारागढ़ का किला बूंदी के अंदर। किसमें, तारागढ़ का किला बूंदी के अंदर। आपका ए ऑप्शन नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास। अगला आपका सवाल पूछा गया साथियों, कांठल का ताजमहल किस दरगाह को कहा जाता है। कांठल, पहली बात तो कांठल है कहाँ, कांठल है साथियों प्रतापगढ़ का क्षेत्र। प्रतापगढ़ का क्षेत्र आपका कांठल कहलाता है। बिल्कुल, और आपका कांठल का ताजमहल किसको कहा जाता है, काका जी की दरगाह को आपका कांठल का ये दरगाह कहा जाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन लॉक करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपका क्या पूछा गया है, सवाल है आप सभी का, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, हजरत शक्कर पीर बाबा दरगाह की सरगाह मतलब राजस्थान के किस जिले में है ये बताना आपको। तो आपका राइट हो जाएगा झुंझुनू के अंदर। किसमें, झुंझुनू के अंदर। बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास। हाँ अगला सवाल साथियों आपका पूछा गया, दाऊदी बोहरा संप्रदाय राजस्थान का तीर्थ स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का तीर्थ स्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा साथियों, ये गलियाकोट सागवाड़ा डूंगरपुर। आपका बी ऑप्शन राइट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट है ना। हाँ सही
इस बार आपको 100% ये सवाल पूछे जाने वाला है। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि मालिक साहब की दरगाह पर व मिटे शाह की दरगाह राजस्थान के किस जिले के अंदर है। क्रमशः बताना आपको कि मालिक साहब की दरगाह और मिटे शाह की दरगाह कहाँ है। देखो मालिक शाह की दरगाह की बात करें साथियों तो ये दरगाह आपकी हो जाएगी जालोर के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपका जो मिटे शाह की दरगाह साथियों ये आपकी हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। तो आपका राइट क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन है जो साथियों लॉक कर देना, आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुलाब खां का मकबरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुलाब खां का मकबरा आपका कहाँ हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ये आपका जोधपुर के अंदर हो जाएगा। कहाँ, जोधपुर के अंदर, डी ऑप्शन लॉक कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया साथियों, राजस्थान में केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। बिल्कुल आपका केला देवी करौली के अंदर, याद रखिएगा शानदार तरीके से। अगला सवाल है साथियों शानदार तरीके से, बड़ली माता का मंदिर राजस्थान के अंदर कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा साथियों बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका अकोला के अंदर है, नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपके सामने साथियों पूछा गया है, देखो विश्व प्रसिद्ध जो करणी माता है, हाँ सॉरी, सुहो की देवी विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये आपको ये बता दिया मैंने। डबल बार ये सवाल आ चुका साथियों, ये इसको थोड़ा सवाल गड़बड़ है, ठीक है, इसको थोड़ा निकाल देते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी 2 बार सवाल आ चुका है। अगला सवाल, हाँ आप पढ़ो, देवी कुल देवी जो कि करणी माता है ये किस राजवंश की कुल देवी है, ये आपसे पूछा गया था। बिल्कुल ये आपका राठौड़ वंश की कुल देवी है, सी ऑप्शन आप सभी के सामने राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास में लगभग मैं आप सभी के सामने 35 क्वेश्चन लेके आया था। ये क्वेश्चन क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।